एक बार नारद जी से राजा अम्बरीश ने यह प्रश्न किया कि सभी महीनों में अति उत्तम महीना कौन सा है और उस महीने में कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो। तब नारद जी ने कहा कि महीनों में वैशाख का महीना सभी महीनों में अति उत्तम बताया गया है और वह माता के समान सभी जीवों को उनकी मनचाही वस्तु प्रदान करने वाला होता है। जैसे विद्याओं में ब्रह्म विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार समस्त महीनों में यह वैशाख का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने के समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई भी महीना नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है तो उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके पाप तभी तक रह सकते हैं जब तक कि वह वैशाख के महीने में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। तो हे राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ एवं देवता इत्यादि तीर्थ के अतिरिक्त बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, तो उसी प्रकार जल के समान कोई दान भी नहीं है। अर्थात सब दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है तो उसी पुण्य फल को व्यक्ति वैशाख मास में केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जल का दान करने में असमर्थ है तो ऐसे व्यक्ति को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे और उससे जल दान के महत्व को समझाए, क्योंकि जल दान सब दानों से बढ़कर परम हित करने वाला है। जो मनुष्य वैशाख के महीने में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे नृपश्रेष्ठ, प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके हुए मनुष्य को संतुष्ट किया है तो मानो उसने साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ही संतुष्ट कर दिया है। वैशाख महीने में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाया तथा पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है तो वह उतने मात्र से ही 10,000 राजसो यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह इतने मात्र से ही निष्पाप हो भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग में थके हुए द्विज को वस्त्र से भी हवा करता है वह उससे ही मुक्त होकर के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो इस महीने में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है तो उसके पुण्य फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन और जल दे तो उसके फल का अंत नहीं है। हे राजन, अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग में थके हुए ब्राह्मण को आश्रय देता है तो उसे अपरिमित पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। हे भूपाल, जो अन्नदाता है वह माता पिता का भी विस्मरण करा देते हैं, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु पर जो अन्न देकर पालन पोषण करते हैं, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद से वैशाख मास के महात्म्य को इस प्रकार सुन करके वे उनकी वंदना करने लगे।